हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप लोगों का संपूर्ण अभ्यास में। तो ये आप लोग का चैनल संपूर्ण अभ्यास है और इस पे हम क्लास 12 के, क्लास 10th के, 9th के, 11th के सारे क्लासों का, खासकर कंपटीशन क्लासों का भी हम यहाँ पे सेट प्रैक्टिस करवाते रहते हैं। तो अगर आपको सेट प्रैक्टिस करने हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, तो आप इस चैनल पे आके कर सकते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12th के केमिस्ट्री का पी ब्लॉक एलिमेंट का हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, जो पिछले सालों में पूछे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आज हम लोग हल करने वाले हैं। तो हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि गोताखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किस गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो श्वसन हेतु, श्वसन के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए ही, लेकिन ऑक्सीजन के साथ साथ श्वसन के लिए हीलियम चाहिए होता है। चूँकि हीलियम अक्रिय गैस है, ये खून के साथ घुलनशीलता कम रखता है, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और हम लोग नॉर्मली हवा का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, इसका कारण हम जब चैप्टर रिविजन करवाएंगे तो उसमें देंगे। ठीक है, बाकी आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंध कौन नहीं बनाता है? तो हाइड्रोजन बंध कौन बनाता है ये पहले देखिए। अगर हाइड्रोजन के साथ फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है या फिर नाइट्रोजन है, अगर ये तीनों में से कोई भी होगा वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, और जो नहीं होगा वो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। इसको याद रखने के लिए हम लोग फोन से याद करते हैं। फोन अगर लगा हुआ है हाइड्रोजन के साथ तो वो हाइड्रोजन बंध बनाएगा, और नहीं लगा हुआ है तो हाइड्रोजन बंध नहीं बनाएगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। ऑप्शन NH3, ये हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन बंध बना रहा है, ये भी हाइड्रोजन बंध बना रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये क्लोरीन वाला। ये क्लोरीन हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में किसका आयनन विभव अधिकतम होगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये जितने भी तत्व हैं, ये जितने भी तत्व इसमें दे रखा हुआ है, ये जितने भी तत्व हैं, ये सब तीसरे आवर्त के हैं, तीसरे आवर्त के तत्व हैं। जैसे पहले मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन और फिर फास्फोरस। और किसी भी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। आयनन विभव का मान क्या होता है? घटता है। घटने का कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, तो सबसे कम क्षमता, अगर इनमें सबसे कम क्षमता देखा जाए तो वो होगा हमारा फास्फोरस। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया यहाँ पे फास्फोरस। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि XeF4 का आकार कैसा होगा, है ना। आकृति के बारे में इसको पूछा जा रहा है कि आकृति क्या होगी। तो आते हैं आकृति देखते हैं। तो आकृति निकालने के लिए हम लोग को निकालना होता है प्रसंकरण। प्रसंकरण क्या होता है? तो जेनोन के बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। जेनोन के बाहरी कक्षा में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। 2 2 4 2 6 2 8 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं जेनोन के बाहरी कक्षा में। 4 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन जुड़ जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन जुड़ जाएगा। 4 फ्लोरीन है, 4 इलेक्ट्रॉन से फ्लोरीन जुड़ जाएगा। इस तरीके से इसमें बच जाएंगे एक ये एक लोन पेयर, और ये दो लोन पेयर इसमें बच जाएंगे। तो इसका आकार कैसा होगा? तो इसको आकार पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आकृति बनाएंगे। इसका प्रसंकरण हो जाएगा 2 और ये 4, 2 4 6, यानी sp3d2 इसका प्रसंकरण हो जाएगा। और sp3d2 का प्रसंकरण के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आकृति बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे। 4 तो फ्लोरीन है, तो जेनोन बीच में रहेगा, और 4 फ्लोरीन चारों तरफ रहेंगे इस तरीके से। ये एक प्लेन में रहेगा सब के सब। और बाकी जो 2 लोन बच गए, एक लोन पेयर यहाँ ऊपर की ओर, एक लोन पेयर नीचे की ओर, तो यह आ जाएगा बी स्क्वायर प्लेनर। ये स्क्वायर हो गया और एक ही प्लेन पर है, इसीलिए इसको प्लेनर कहेंगे, स्क्वायर प्लेनर कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका आकार। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है? हीलियम का मुख्य स्रोत याद रखेंगे मोनाजाइट, इसका अयस्क है, हीलियम का अयस्क है मोनाजाइट, इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है H2SO4। H2SO4 है, H2SO4 क्या है? H2SO4 क्या है? तो देखिए, जिसमें H होगा वो अम्ल, जिसमें OH होगा वो क्षार, और जिसमें HOH नहीं होगा वो लवण। ठीक है, तो याद रखेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें H है, तो H है तो ये अम्ल कहलाएगा। H है तो इसमें क्या होगा, ये अम्ल होगा। क्या होगा? अम्ल होगा। ठीक है,
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड के लिए याद रखेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला उभयधर्मी ऑक्साइड है हमारा Al2O3, दूसरा है ZnO और तीसरा है SnO2। ये तीन हमारे उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड मतलब ऐसे ऑक्साइड जिनके पास अम्ल के भी गुण हैं और क्षार के भी गुण हैं। अगर वो क्षार से भी क्रिया कर रहे हैं तो अम्ल जैसा व्यवहार करेंगे, अगर वो अम्ल से भी क्रिया कर रहे हैं तो क्षार जैसा व्यवहार करेंगे, तो इनको कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ZnO। ZnO जो है हमारा ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है? कौन सा प्रबल ऑक्सीकारक है? ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक क्या होता है? जो दूसरे का अवकरण करा दे, जो दूसरे का अवकरण करा दे। ऑक्सीकरण करा दे मतलब खुद का अवकरण हो जाए। और अवकरण कहने का मतलब है, अवकरण होने का मतलब क्या है कि किसी से क्या करे वो, अवकरण करने का मतलब है किसी का इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, खुद अवकरण हो जाए और दूसरे का ऑक्सीकरण करवा दे तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे। तो इसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा जो होता है वो होगा फ्लोरीन में। तो ये सबसे अच्छा ऑक्सीकारक है, इसको याद रखेंगे। ऑक्सीकारक जैसे नाम आएगा फ्लोरीन याद रखेंगे। ऑक्सीकारक नाम से, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक नाम से फ्लोरीन याद रखेंगे हमेशा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। निम्न में से सबसे कम भास्मिक कौन है? यहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, यहाँ पे NF3। सबसे कम भास्मिक कौन है? सबसे कम भास्मिक, तो भस्म उसको कहते हैं या क्षार उसको कहते हैं जो लोन पेयर दान करने की कैपेसिटी रखता है। अगर यहाँ देखा जाए कि यहाँ पर हमारे पास चार तरीके के पदार्थ हैं, चार तरीके के पदार्थ हैं। सबको सजाया जाए, अगर सबको सजाया जाए तो कुछ इस तरीके से सजेंगे, NCl3, NBr3, Ni3 और NF3। सबके पास लोन पेयर होंगे, सबके पास लोन पेयर होंगे। अब सबके पास लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी किसके पास ज़्यादा है वो अच्छा क्षार होगा, और कम जिसके पास देने की कैपेसिटी होगा वो अच्छा क्षार नहीं होगा, वो भास्मिक नहीं होगा। तो चेक कर लेते हैं। तो देखिए फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन को घिंचे रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, तो ये इसके लोन पेयर को जाने नहीं देगा, अच्छे से नहीं जाने देगा, ठीक है। और जिस तरीके से फ्लोरीन है, फ्लोरीन के से थोड़ा सा ज़्यादा या थोड़ा सा कम विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन जाने देगा। मतलब NF3 इलेक्ट्रॉन जाने नहीं देगा, तो ये अच्छा क्षार नहीं हुआ। इससे अच्छा क्षार हुआ NCl3, और इससे भी अच्छा क्षार हो जाएगा ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन ज़्यादा बड़ा है और ज़्यादा बड़ा होने के कारण इलेक्ट्रॉन का पकड़ इस पर और कम हो जाता है, और आयोडीन में पकड़ सबसे कम हो जाता है। तो सबसे अच्छा सबसे अच्छा क्षार की बात करी जाए भास्मिक नेचर, तो ये Ni3 है, और सबसे कम दुर्बल की बात करी जाए तो NF3 है, ठीक है। तो हम लोग का जो आंसर होगा इसमें, आंसर होगा वो होगा कम भास्मिक कौन है, कम भास्मिक कौन है। तो कम भास्मिक के लिए हमारा आंसर हो जाएगा NF3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, ये है पिछला क्वेश्चन का आंसर। ये जो है आपका पिछला क्वेश्चन का आंसर। ये पिछला क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है दोस्तों वो है हमारा उदासीन। नाइट्रस ऑक्साइड कैसा है? नाइट्रस ऑक्साइड है हमारा उदासीन। ये अम्लीय नहीं होता, ये क्षारीय भी नहीं होता, ये उदासीन होते हैं। उदासीन में और कौन आ जाएंगे? उदासीन में कार्बन मोनोऑक्साइड भी हमारा उदासीन तत्व है, याद रखेंगे। यौगिक है, सॉरी, इसको याद रखेंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। श्वेत फास्फोरस को किस द्रव में रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है केरोसिन तेल में, श्वेत फास्फोरस को पानी में रखा जाता है। फास्फोरस को पानी में रखा जाता है ताकि ऑक्सीजन से अभिक्रिया इसका ना हो सके, ठीक है। और सोडियम के बारे में पूछा जाएगा, सोडियम कहाँ रखा जाता है? सोडियम को रखा जाता है केरोसिन तेल में ताकि जल से अभिक्रिया ना हो सके। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है SO2 में S परमाणु का संकरण क्या होगा? तो SO2 में अगर देखा जाए, SO2 में तो सल्फर के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन साझा कर लेंगे और 1 इलेक्ट्रॉन का बच जाएगा ऐसे। तो एक ये हाथ हो गया, एक ये हाथ, एक ये, 3 हाथ है, और 3 हाथ से बनता है sp3। 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड से बनेगा sp3। तो sp3 प्रसंकरण, सॉरी sp3 नहीं, sp2
एस एक ठो, पी दो ठो, तीन ठो, sp2 प्रसंकरण हमारा यहाँ पे हो जाएगा बी नंबर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में त्रिभाषमिक कौन है, 3 गो भस्म वाला कौन है, इसमें से त्रिभाषमिक कौन है। तो जो जैसे त्रिभाषमिक यानी के गो H प्लस निकाल सकता है, 3 H प्लस निकालने वाला कौन है, इसमें से 3 H प्लस निकालने वाला कौन है, ये चेक करना है हम लोग को, 3 H प्लस निकालने वाला कौन है। तो ये तभी पता चलेगा जब संरचना हो। H कहाँ से निकलते हैं, O के साथ, अगर O के साथ H लगा हुआ है तब वो निकलेगा। तो अगर पहला वाला का संरचना देखा जाए, H3PO2 का संरचना देखा जाए तो P के पास एगो O और 3 गो H और अगला H OH, इस तरीके से बैठेंगे। तो इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, इसमें केवल एक ही हाइड्रोजन मिलेगा, ये त्रिभाषमिक नहीं है, ये एक भाषमिक है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला जो ऑप्शन है, अगला क्वेश्चन को चेक करते हैं। तो P डबल बॉन्ड O, इधर देखेंगे हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन बच जाएगा, ऐसे और ऐसे, 3 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन हो गया। तो ये वाला जो हमारा है ये द्विभाषमिक है ना, त्रिभाषमिक नहीं है। अगला देखते हैं, ये वाला PO, 3 गो OH है, तो ये हमारा त्रिभाषमिक होगा। यहाँ से तीनों हाइड्रोजन निकलने के चांस है। वही हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो जितना हाइड्रोजन बाहर निकलेगा उतना ही भाषमिक वो पदार्थ कहलाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी नंबर। अब आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित वायुमंडल में सर्वाधिक पाया जाने वाली अक्रिय गैस कौन सा है, सबसे अधिक मात्रा में कौन सा अक्रिय गैस पाया जाता है। तो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला गैस है आर्गन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है, वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती। तो आंसर होगा जेनॉन होगा। इसको हम लोग देख लेते हैं आगे। एक तो नाइट्रोजन है, उसके बाद आगे देखते हैं आगे क्या क्या दे रखा हुआ है। आगे हो जाएगा ऑक्सीजन है, क्रिप्टन हमारा जो आंसर होगा वो होगा क्रिप्टन जो है वो नहीं पाई जाती है। क्रिप्टन गैस जो है वो हवा में नहीं पाई जाती है, इसको बनाया जाता है, ठीक है। ये हवा में नहीं पाया जाता, इसको कहीं और से बना के निकाला जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा ऑक्साइड उभयधर्मी है। उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही चर्चा किया था। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये हमारा जो है उभयधर्मी है, SnO2, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन अपनी ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते क्रम को दर्शाता है। अच्छा, इसमें हम लोग को क्या निकालना है, ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, सारे नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। तो निकालते हैं ऑक्सीकरण संख्या, चेक करते हैं, और बढ़ते क्रम होना चाहिए। ऑक्सीकरण संख्या क्या होना चाहिए, बढ़ते क्रम में होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो अगर N2O में देखा जाए, N2O को देखा जाए, पहले इसको अलग बना लेते हैं एक जगह। कौन कौन से पदार्थ हैं, पदार्थ में एक मिनट, हाँ, एक है N2O, फिर कौन सा है NO, फिर है NO2, और फिर NO3 माइनस NH4 प्लस, ठीक है। NO3 माइनस और NH4 प्लस। अब इसको क्या करना है, ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में, ऑक्सीकरण संख्या के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सबका ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। आइए ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। देखिए ऑक्सीजन का होता है -2, ऑक्सीजन का क्या होता है ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीजन का होता है -2। यहाँ पर देखेंगे अगर तो ऑक्सीजन का होता है -2, इसका होता है -2, कहाँ गया, हाँ -2। तो इस -2 को पूरा करने के लिए नाइट्रोजन के पास कितना होना चाहिए, तो नाइट्रोजन के पास होना चाहिए -1, तब जाके ये -2 पूरा होगा, ठीक है। -2 ये 2 गुना कर जाएगा इसमें, तो +2 और प्लस -2 होकर 0 हो गया। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या है +1। अब आते हैं इसमें, ये -2 पर है तो ये नाइट्रोजन हमारा +2 पे होगा, ताकि ये न्यूट्रल है तो न्यूट्रल रह ही रहे, तो यहाँ +2 हो जाएगा हमारा। उसके बाद ये -2 पर है तो न्यूट्रल रहने के लिए इसको +4 पे होना होगा, तो यह +4 हो जाएगा। इसके बाद देखा जाए ये -2 पर है तो 2 तो 6, और 6 में से एक माइनस रह जाना चाहिए, यानी +5 ही देना है हमको, एगो माइनस इसमें रह जाना चाहिए। आगे NH4 प्लस, तो इसका होता है
प्लस में 1, प्लस में 1, प्लस में 1 होता है तो ये माइनस में सर देगा, माइनस में 4 होना चाहिए है ना, लेकिन एक को प्लस रहे देना है, मतलब माइनस में 3 होगा। अब घटते क्रम में सजाना है तो घटते क्रम में सबसे ज़्यादा 5 वाला, फिर 4 वाला, फिर 2 वाला और फिर -3 वाला, ये घटते क्रम सजा रही है। तो 5 वाला में हमारा कौन है, NO3 माइनस, उसके बाद कौन आ जाएगा, NO3 माइनस के बाद NO2, उसके बाद NO, ठीक है, फिर N2O और उसके बाद NH4। तो NO3 NO2 NO, ये चेक कर लेते हैं कहाँ पे है हम लोग का, बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज़्यादा किसका था, NO3 माइनस, NO3 माइनस का सबसे ज़्यादा, इसका सबसे ज़्यादा। तो यहाँ 2 जगह है ये वाला, उसके बाद NO2 ये भी सही है और उसके बाद NO सही है, ये हमारा सही होगा, बी नंबर ऑप्शन इसका हमारा सही होगा। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, फास्फोरस की परमाणुकता क्या होती है। परमाणुकता उसको कहते हैं कि फास्फोरस के एक अणु में कितने परमाणु है, उसी को परमाणुकता कहते हैं। तो फास्फोरस को लोग P4 लिखते हैं। P4 कहने का मतलब है इसका संरचना 4 फास्फोरस के एक साथ जोड़ने के कारण बनता है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 4, इसकी परमाणुकता हो जाएगी 4। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। सल्फर हेक्साफ्लोराइड में सल्फर का संकरण क्या है, सल्फर का। तो सल्फर के बाहरी कक्षा में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ है फ्लोरीन। तो 6 हाथ हुए और 6 हाथ के लिए क्या करेंगे हम लोग, देंगे sp3d2, एक को S, 3 को P और D2 हो, तो 6 को हो गया, ये sp3d2 हो जाएगा, sp3d2। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हेलोजन के ऑक्सो अम्लों की अम्लता का सही क्रम, अम्लता का सही क्रम, अम्लता का सही क्रम, अम्लता का सही क्रम कब होता है, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा, ऑक्सीकरण संख्या ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। किसमें, किसका, क्लोरीन का ऑक्सीकरण संख्या जिसमें ज़्यादा होगा वो ज़्यादा अम्लीय होगा। हेलोजन का, ठीक है, हेलोजन का ऑक्सीकरण संख्या जिसमें ज़्यादा होगा उसका वो ज़्यादा अम्लीय होगा। तो चेक कर लेते हैं किसमें ज़्यादा है। सब में हाइड्रोजन है तो सब में +1 है, तो इससे तो ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्लोरीन को। ऑक्सीजन को चेक करो, ऑक्सीजन -2 है, तो इस क्लोरीन को मिलेगा कितना, +1, ताकि -2 हो जाए इसके साथ मिल करके, हाइड्रोजन वाले के साथ मिल करके, और -2 न्यूट्रल हो जाएगा। ये -2 होता है एक ऑक्सीजन का, लेकिन 4 है तो -4 हो जाएगा और क्लोरीन को करना पड़ेगा +3। उसी तरीके से हो जाएगा -6 और इसको करना पड़ेगा +5। उसी तरीके से इसका हो जाएगा -8 ऑक्सीजन का और इसको करना पड़ेगा +7। तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या है इस क्लोरीन का, मतलब इस तत्व के क्लोरीन का। तो सबसे ज़्यादा अम्लीय यही होगा, उससे कम अम्लीय ये, उससे कम ये और इससे कम ये, क्योंकि सबसे कम ऑक्सीकरण संख्या है। तो हमारा आंसर इसमें यही होगा। इसमें और भी ऑप्शन होंगे लेकिन इसका आंसर यही होगा, और भी ऑप्शन होंगे, आंसर वही होगा। इसमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं होने वाला, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सब्जेक्टिव का है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चलेगा तो उसमें हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आज का क्लास ऑब्जेक्टिव तक ही है। तो अगर आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन जो प्रीवियस ईयर था अगर अच्छा लगा हो तो इसके शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक कर देंगे अगर मन हो तो, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।